मैं खुर्शीद सर ओम गुरुकुल एकेडमी की तरफ से आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सब लोग बेटा लाइक करो, शेयर करो वीडियो को। आज का जो वीडियो है मेरा वो बेटा रैंकिंग है। बहुत अच्छा लेसन है और हर एग्जाम में रैंकिंग आता भी है। कोई भी एग्जाम ऐसा हो कि ये रैंकिंग लेसन आता ना हो, हर एग्जाम में रैंकिंग आता है, जिसको बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ये चीज याद रखनी है बहुत ज्यादा, क्रम व्यवस्था ये याद रखना होगा आप सभी को। रैंकिंग और रैंकिंग का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम दो, चाहे कैसा भी एग्जाम आपका हो, यहाँ तक कि जो यूपी के अंदर एग्जाम हो, चाहे अदर स्टेट के अंदर एग्जाम हो, चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, यूपीएसआई हो, सारे एग्जामों में ये आपके रैंकिंग लेसन हर एग्जाम में आता है। तो रैंकिंग अगर देखा जाए तो एक रो में बोला जाता है और एक पंक्ति में बोला रो में बोला जाएगा, तो ये हमारे पास एक रो हो गई। तो रो को हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। बेटा क्या चीज बोलेंगे? पंक्ति। अगर यही चीज हमारे पास इसमें कॉलम में दे दे, फिर भी इसको ही भी हम बोलेंगे पंक्ति एक, तो ये हमारे पास अप होता है और ये हमारे पास डाउन होता है, यानी नीचे होता है। अगर हम लोग देखें हमेशा जिस साइड पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो ये होता है लेफ्ट साइड और ये होता है राइट साइड। बोलो याद रहेगा। तो ये एक लाइन है, तो इसमें हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। अब पंक्ति के दोनों सिरों से बोला जाता है, दायां और बायां से भी बोला जाएगा। तो इसमें बेटा कुछ फार्मूले होते हैं नॉर्मल से, उन फार्मूलों को याद रखना है रैंकिंग के अकॉर्डिंग। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे फार्मूला यहाँ पे कुल के लिए बोलता है, कुल पंक्ति में लोग पूछा जाता है, तो यहाँ पे फार्मूला ये चीज याद रखना है कि बायां प्लस दायां -1 बराबर कुल लोग। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। इस एक फार्मूले से आप पूरा क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे लिखा हो टोटल की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो यहाँ पे लिखेंगे L प्लस R। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, L प्लस R -1 इक्वल टोटल। ये फार्मूला एक आपको याद रखना है, सिर्फ एक पंक्ति के लिए हो या अप एंड डाउन के लिए बोला जाए। बोलो प्यारे बच्चों तैयार हो हमारे साथ में? ये चीज याद रखने वाली है। बस एक फार्मूला आपको रैंकिंग में याद रखना है। इसके बाद इसमें जैसे जैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर इसमें देखा जाए प्यारे बच्चों तो इसमें टाइप जो क्वेश्चन आता है, टाइप 7 तक क्वेश्चन आता है। वो टाइप 7 तक आपको क्वेश्चन आज देखने को मिलेंगे और इसमें आपको मेहनत करनी है, अच्छे से लेवल की तैयारी करनी है। और इसमें भी कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको फार्मूला मेरे साथ 2 बार पढ़ लेना है। अगर मैं बोलूं कि कुल वैल्यू निकालनी है तो आप फार्मूला क्या लगाओगे? बायां प्लस दायां -1, बायां प्लस दायां -1, ये आप फार्मूला लगाओगे। टोटल के लिए अगर पूछा जाए तो L प्लस R -1, L प्लस R -1, ये आप फार्मूला लगा लोगे। इसमें बीच में और भी फार्मूले हैं, वो भी हम बता के चलेंगे। जैसे यहाँ पे बोला जाए प्यारे बच्चों, अगर मैक्सिमम बोल दिया जाए, क्या चीज बोल दिया जाए रैंकिंग में? मैक्सिमम या मिनिमम निकलवाता है हमसे, तो वो कैसे निकालेंगे वो जरा ध्यान देने वाली बात है। अगर ये पंक्ति है और इस पंक्ति में ये होता है बायां और ये होता है दायां और बीच में कुछ व्यक्तियों को बैठाल दिया जाएगा, तो इसके लिए मैक्सिमम फार्मूला अगर बोलता है, अधिकतम के लिए फार्मूला बोलता है, वो कैसे क्वेश्चन को लगाएंगे जरा ध्यान देने वाली बात है। अगर मैक्सिमम हमसे पूछता है तो L प्लस R प्लस M, M यहाँ पे है मिडिल मैन, यानी बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। L तो हमारे पास बायां है और R हमारे पास दायां है, और M का मतलब है जो लोग बीच में बैठे होंगे, बीच में बैठे व्यक्ति। ये चीज हमेशा याद रखना, बीच में बैठे व्यक्ति। ये चीज अगर याद रखोगे तो आप यहां से क्वेश्चन को कभी भूलोगे नहीं। अगर हमसे मैक्सिमम पूछता है, अधिकतम पूछता है, तो ये फार्मूला लगाते हैं अधिकतम के लिए, याद रखेंगे प्यारे बच्चों। अगर हम लोगों से मिनिमम पूछ दिया जाए, एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन आपका, अभी जो एग्जाम हुए हैं यूपी के, और आपकी यूपीपी की देखो वैकेंसी आ भी गई है। बेटा सब लोग मेहनत करो और अच्छे से तैयारी करो। ध्यान दो, मिनिमम अगर निकलवाया जाए तो एक फार्मूला होता है L प्लस R, एक ब्रैकेट में -2 प्लस M। ये फार्मूला आपको याद रखना है। बस हमने सिर्फ फार्मूले बेटा 3 बताए हैं। एक तो मैक्सिमम का फार्मूला बताया है L प्लस R प्लस M, ये मैक्सिमम के लिए हो गया, और मिनिमम के लिए फार्मूला बताया है L प्लस R, एक ब्रैकेट में -2 प्लस M।
ये फार्मूला मिनिमम के लिए है और ये मैक्सिमम के लिए। अगर हम टोटल की बात करते तो टोटल के लिए फार्मूला था L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल। ये फार्मूला हमने बताया है। सिर्फ 3 फार्मूले आपके पास रैंकिंग में अच्छे लेवल की तैयारी के लिए हैं, और जो इसमें मैंने टाइप बताए हैं वो टाइप आपको बहुत ही अच्छे से सीखने हैं और मेहनत करनी है मेरे साथ। और हम बात करेंगे इस वाले फार्मूले को लेके, बहुत ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। रैंक आगे की भी बात करूंगा, रैंक पीछे की भी बात करूंगा, आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आज रैंकिंग में। चलो ध्यान दो इधर क्वेश्चन पे। जैसे बोला जाए एक व्यक्ति का दोनों सिरों से नमा स्थान है, यानी एक व्यक्ति है, यहां पे एक व्यक्ति का दोनों साइडों से यानी दोनों छोरों से, ये लिखा हो दोनों छोरों से नमा स्थान है। कितना स्थान है? नमा स्थान है। और बोल रहा है कि पंक्ति में लोग कितने हैं, ये बोल दिया उसने, पंक्ति में लोग कितने हैं, ये आप सभी को निकालना है। पंक्ति में लोग, पंक्ति में लोग कितने हैं, ये चीज आपको निकालनी है। अब जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि पंक्ति में लोग कितने हैं, इधर ध्यान दे दो, बस यहां ध्यान दे देंगे, बस क्वेश्चन लग जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का दोनों छोरों से नमा स्थान है। तो पंक्ति में लोग हैं, ये पूछेगा। पंक्ति में कुल लोग हैं, ये पूछ दिया, कुल लोग पूछ दिया। अब देखो, अगर हम देखें कि इधर से भी ये नमे स्थान पे है और इधर से भी ये नमे स्थान पे है, बड़ा ध्यान से सीखना। दोनों सिरों से का मतलब है बाएं से भी वो नमा है और दाएं से भी नमा है। अब ध्यान देने वाली बात है, फार्मूला हमने ये बताया था कि इधर से भी वो नमा है और इधर से भी नमा है। तो मैंने फार्मूला बताया था L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल। तो यहाँ पे फार्मूला वही लिखेंगे, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल। अब हमारे पास L कितना है? 9, और R भी कितना है? 9। एक कम कर देंगे, इक्वल टोटल आ जाएगा। तो 9 और 9 18 हुआ, एक कम कर दिया, आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? 17। अब ध्यान देने वाली बात यही है कि किसी व्यक्ति का इधर से भी नमा हो और इधर से भी 9 हो, तो आप ध्यान रखेंगे तो इधर भी कितने बचेंगे? 8। तो इधर भी कितने बचेंगे? 8। तभी तो इधर से नमा होगा। तो 8 8 16 और एक ये बीच वाला अगर जोड़ देंगे तो कितना आंसर दे देंगे? 17 आंसर दे देंगे। बस ये चीजें आपको दो तरीके से हमेशा सीखनी है, जरूरी नहीं कि हर बार आप फार्मूला ही लगाते रहो। अब ध्यान दो, ऐसा ही क्वेश्चन मैं सेम ले रहा हूं और बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन करना है। देखो क्वेश्चन क्या है, जैसे बोला जाए एक व्यक्ति में, एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का दोनों सिरों से, एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का दोनों सिरों से 17वां स्थान है। कितना स्थान है? 17वां स्थान है। तो पंक्ति में लोग कितने? ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब ध्यान देने वाली बात है कि एक पंक्ति है और एक पंक्ति में किसी व्यक्ति का दोनों सिरों से 17वां स्थान है, तो पंक्ति में लोग कितने? बड़ा सिंपल सा है। जैसे मैं कहूं इधर से भी इसका स्थान 17 है और इधर से भी 17 है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जब बाएं से भी 17 है और दाएं से भी 17 है, तो हमने सीधा बताया है कि L प्लस आर, ये फार्मूला लगा दो और इक्वल में क्या लिख दो? टोटल यानी कुल। तो L कितना है हमारे पास? 17, प्लस कर दिया R भी कितना है? 17, माइनस 1 कर दो, आंसर लिख देंगे। तो 17 और 17 कितना हुआ प्यारे बच्चों? 34, और 34 से अगर 1 कम कर देंगे तो आंसर कितना दे देंगे? 33। बोलो याद रहेगा? अगर ऐसा आपको याद रहेगा क्वेश्चन तो ये बहुत आसानी से सीख जाओगे। अच्छा, अब जरा ध्यान दे दो कि क्वेश्चन कैसे टाइप चेंज होगा, वो जरा ध्यान देने वाली बात है। अगर मैं कुल वैल्यू दे दूं और बायां और दायां में किसी एक का स्थान लेता हूं, तो अब बायां और दायां में ध्यान रखेंगे, फार्मूला यही लगाएंगे और बाएं और दाएं से एक किसी की पोजीशन दी जाएगी। जरा ध्यान दे दो, जैसे मैं कहूं एक पंक्ति में, यानी एक कोई पंक्ति है, एक पंक्ति में कुल लोग, एक पंक्ति में कुल लोग
एक पंक्ति में कुल लोग 40 हैं। कितने कुल लोग कितने हैं? 40 लोग हैं। और किसी व्यक्ति का बाएं से 17वां स्थान है, बाएं से 17वां स्थान है, तो दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी, ये बोला गया। दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी, ये क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान देने वाली बात है आप सभी को, क्वेश्चन फिर से एक बार सुन लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आराम से लगाना है। एक पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। किसी व्यक्ति का बाएं से यानी लेफ्ट साइड से कितना स्थान है? 17वां स्थान है, तो दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी, ये चीज बोल दिया उसने। आराम से बिल्कुल लगाना है। जैसे हमने एक फार्मूला बताया आपको, L+R-1 इक्वल टोटल। बोलो प्यारे बच्चों, ये फार्मूला बताया कि नहीं बताया? अच्छा, हम लोगों के पास टोटल कितना है? 40। बोलो है। बाएं से, बायां किसको बोलते हैं? लेफ्ट साइड को। तो लेफ्ट की वैल्यू कितनी है? 17+R-1 इक्वल कितना है? 40। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। अब हम यहीं पे सॉल्व कर लें तो और आसानी सा है। अगर हम 17 से 1 कम कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा R+16 बराबर कितना है हमारे पास? 40। अब हमें R बराबर लिखना है, तो राइट हैंड बराबर, तो 40 से अगर हम 16 कम कर दें तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा? जरा ध्यान दे दो भाई, 24 आंसर हो जाएगा। बोलो अब याद रहेगा। अगर हम 0 से 6 कम करेंगे 4, और 3 से 1 कम करेंगे 2, 24। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने सीखा क्या है। अगर हमने बोले हैं लेफ्ट साइड की वैल्यू अगर हम दे दें तो आप राइट साइड की वैल्यू निकाल लोगे इसी फार्मूले में रख के। बोलो अगला क्वेश्चन मैं ऐसा ही सेम लूंगा, बस पोजीशन नंबर डिजिट चेंज करूंगा और आपको बहुत आसानी से कमेंट में आंसर देना है। प्यारे बच्चों ध्यान दे दो एक बार फिर से, जिन लोगों को नहीं समझ में आया है वो लोग ध्यान दे दें इधर, कि सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग थोड़ा गलत कर गए हैं। इधर ध्यान देने वाली बात, अगर मैं कहूं एक पंक्ति में कुल लोग कितने हैं? 40। एक पंक्ति में कुल लोग कितने? 40। किसी व्यक्ति का बाएं सिरे से 17वां स्थान है, तो दाएं से उसकी स्थिति क्या होगी? दाएं से स्थिति पूछ रहा है। अब एक लाइन में भी बना सकते हो। जैसे मैं ये कहूं कि ये एक लाइन है और इस लाइन में कुल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। और इधर से किसी व्यक्ति का कितना स्थान है? 17वां स्थान है, और इधर से पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब हमारे पास कुल वैल्यू थी ये 40, तो वही फार्मूला लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? 17+R-1 बराबर कितना लिख देंगे? 40। 17 से 1 कम कर दो तो कितना बचेगा? 16। तो R बराबर अगर 40 से अगर हम 16 कम कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा? 24। अगर सपोज करो हमने इधर से राइट साइड से कितनी वैल्यू लिखी है? 24, और लेफ्ट साइड से कितनी लिखी है? 17। अगर हम चेक करें तो 17+24-1 कर दें तो आंसर बन जाएगा। अब बिल्कुल बनेगा। अब हमने इसीलिए माइनस किया कि आपका पास टोटल कितना आना चाहिए? 40। ये आंसर चेक करने का तरीका है। तो 17 और 24 हो गया 41, 1 कम कर दिया 40। बोलो आंसर चेक हो गया। ऐसे ही आप आंसर को सीखिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा, बिल्कुल आप डरिएगा नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान सा लगेगा, सेम क्वेश्चन है, मैं थोड़ा यूनिट चेंज कर रहा हूं, यानी डिजिट चेंज करूंगा और उस डिजिट में आपको आंसर देना है। कमेंट बॉक्स में बहुत आसान से बहुत जल्दी से आंसर देंगे। बोलो तैयार हैं आप लोग? ठीक है बेटा, इधर ध्यान दे दो। क्वेश्चन है एक पंक्ति में कुल लोग, यहां पे नंबर डिजिट चेंज कर रहा हूं। एक पंक्ति में कुल लोग 60 हैं। कितने लोग हैं? 60। एक पंक्ति में कुल लोग 60 हैं और दाएं से एक पंक्ति में कुल लोग 60 हैं और एक पंक्ति में कुल लोग 60 हैं। किसी व्यक्ति का दाईं ओर से, अब किस ओर से? दाईं ओर से, यानी इसका अपसाइड चेंज हो गया, दाईं ओर से, और मैं बोल लूं कि यहां पे 27वां स्थान है। कितना स्थान है? 27वां स्थान है। तो बाईं ओर से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा? अब बायां यहां पे फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया है, बस आपको सीखना है अच्छे से। देखो एक पंक्ति में कुल कितने? 60 लोग हैं। किसी व्यक्ति का दाईं ओर से 27वां स्थान है। अब कितना स्थान दे दिया? 27वां।
तो बाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी, जरा ध्यान से देने की बात है। देखो अगर हम कहें कि L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल, टोटल हमारे पास कितना है 60। अब हमारे पास दाईं ओर से यानी R की वैल्यू दी गई है तो L पूछ रहा है, तो राइट साइड यानी यहाँ पे कितना लिख देंगे 27 माइनस 1 बराबर कितना 60। अब 27 से 1 कम कर दो तो L यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, 26 L प्लस 26 बराबर 60 है, तो यहाँ पे L बराबर क्या लिख देंगे 60 से अगर हम 26 कम कर दें तो आंसर हमारे पास क्लियर आंसर हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 4, यहाँ कितना बचा 3, तो आंसर कितना आया 34। बोलो प्यारे बच्चों उसका बाईं ओर से स्थान कितना आएगा 34वां स्थान होगा। बड़ा ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन आपका आसान होता है, बस आपको टोटल दिया जाए तो दायां बायां एक की पोजीशन दी जाएगी, आप इस फार्मूले में लगा के अपना पुटअप कर सकते हो। L प्लस आर माइनस 1 इक्वल टोटल वैल्यू, इस वाले फार्मूले से बड़ा आसान सा लग जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आपको आसानी से करना है, देखिए कितना आसान सा आप लोग कर सकते हो। सेम लगाना ऐसे ही है, अपना जब भी वीडियो आया करे कोई भी उस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। वीडियो को एक पेन उठा लिया करो, कॉपी उठा लिया करो, अपना रिवीजन के तौर पे जो लोग पढ़ चुके हो, जो लोग नहीं पढ़े हो वो लोग आराम से लिख लिख के एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा करो और ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन को कैसे लगाया जाए, और फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में आप देखो कितनी आसानी से बहुत जल्दी से आंसर लगा सकते हो। एक तरफ वीडियो देखते रहो, एक तरफ लेसन को ओपन करके रख लिया करो, और फिर देखो आप कितना आसान से और कितनी स्पीड से आप कर सकते हो क्वेश्चन को। ऐसे ही क्वेश्चन मैं सेम दे रहा हूं और लगाना है आप लोगों को, देखते हैं कितना जल्दी आप लोग लगा देंगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो बात करते हैं यहाँ पे जरा क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन बहुत आसान सा है। इसी क्वेश्चन को सेम मैं ले रहा हूं और क्वेश्चन आसानी से आप लोगों को करना है और ध्यान रख के करना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, याद रहेगा। अच्छा मैं बोल रहा हूं एक पंक्ति में कुल 45 लोग हैं। कितने लोग हैं 45 लोग हैं। एक पंक्ति में कुल 45 लोग हैं। किसी व्यक्ति का बाईं ओर से, अब कहां से मैंने स्थान ले लिया लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से ध्यान देने वाली बात है, बाईं ओर से 23वां स्थान है। कितना स्थान है 23वां स्थान है। तो अब पूछा गया है कि दाईं ओर से उस व्यक्ति का स्थान क्या होगा, ये चीज अब निकालनी है आपको। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप बस सीख लो। अच्छा अगर हम बात करें सीधा आसानी से एक लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ने की, एक पंक्ति में कुल लोग 45 हैं, किसी व्यक्ति का बाईं ओर से 23वां स्थान है यानी 23 स्थान है, तो दाईं ओर से उसकी स्थिति क्या होगी। वही फार्मूला लगाएंगे बेटा, L प्लस आर माइनस 1 इक्वल कितना टोटल। बोलो अगर ये फार्मूला हम लोग लगा दे तो हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा अब बाईं ओर से उसकी पोजीशन क्या दी गई है 23, प्लस हमने लिख दिया r माइनस 1 इक्वल टोटल हमारे पास दिया गया 45। बड़ा आसान सा तरीका है, या तो हम 1 को उधर प्लस कर ले जाके, या 1 को इधर पहले ही माइनस कर लो, तो पहले ही माइनस कर लो तो r प्लस 22 इक्वल कितना है 45। अब बड़ा आसान हो गया। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है, r बराबर अगर 45 से हम लोग 22 कम कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा 23। बोलो प्यारे बच्चों आ गया समझ में। अब बात करते हैं हम अगले टाइप के, क्योंकि इसमें टाइप बहुत सारे हैं। आज आपको सारे टाइप सीखने हैं और अच्छे से सीखने हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग कभी भी भूल लोगे नहीं और याद रखोगे बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी, बहुत ही स्पीड से कर सकते हो। थोड़ा स्पीड तो आपको लानी ही होगी हर हाल में, तभी क्वेश्चन को जल्दी से समझा जा सकता है। तो आपको याद रखना है, L हो गया हमारा लेफ्ट साइड, R हो गया राइट साइड यानी दायां, और ये -1 इक्वल टोटल। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला था। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, जो मैंने बोला है मिनिमम और मैक्सिमम, देखो कैसे क्वेश्चन करते हैं वो ध्यान रखने वाली बात होगी। उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान से सीखेंगे। जैसे मैं बोल दूं कि राम का बाएं ओर से, राम का बाएं से 17वां स्थान है, और श्याम का बाईं ओर से 17वां स्थान है, और श्याम का दाईं ओर से 22वां स्थान है।
22वां स्थान है। राम और श्याम के बीच में 9 लोग बैठे हैं। नौ लोग बैठे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है और मैं बोल रहा हूं कि पंक्ति में अधिकतम लोग हैं। अधिकतम लोग हैं, ये मैंने पूछ लिया। अधिकतम लोग हैं। बोलो। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें लगाना कैसे है। मैंने फार्मूला भी बता दिया है। राम का बाईं ओर से कितना स्थान है? 17वां स्थान है। और श्याम का दाईं ओर से कितना स्थान है? 22वां स्थान है। राम और श्याम के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में अधिकतम लोग हैं। अब जरा ध्यान दे देना, बायां हमारा ये हैंड होता है, मैंने पहले बताया है, बायां हाथ ये है और दायां हाथ ये है। हम लोग जिस साइड से लिखते हैं तो उस साइड को बोलते हैं बायां। ये बायां हो गया। बाएं से कितना स्थान है उसका? 17। और वो है कौन स्थान? राम है यहाँ पे। ठीक। दाईं ओर से श्याम, ये श्याम आ गए और दाईं ओर से कितना है वो? दाईं ओर से 22वें स्थान पर है। ये क्वेश्चन बोला गया। राम और श्याम के बीच में 9 लोग बैठे हैं, तो 9 लोग हमने बीच में बैठा दिया। और हमसे बोला भी जा रहा है पंक्ति में अधिकतम लोग कितने, ये पूछा गया है। ये तो हमने डायग्राम बनाया। बाएं से 17वें स्थान पर राम हो गए और 22वें स्थान पर दाईं ओर से श्याम हो गए। राम और श्याम के बीच में 9 लोग बैठे हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, मैंने बोला है अधिकतम यानी मैक्सिमम, और मैक्सिमम का प्यारे बच्चों मैंने फार्मूला बताया है L+R+M। ये फार्मूला हमने मैक्सिमम के लिए अभी आपको लिखवाया था, तो वही ध्यान रखना है। तो L हमारे पास कितना है, यानी लेफ्ट साइड कितना है? 17, और राइट साइड कितना है हमारे पास? 22, और बीच में कितने बैठे हैं लोग? 9। अब इनको हमको ऐड करना है, बड़ा आसान सा ऐड करना है। देखो इधर ध्यान दो, 9 और 17 हो गया 26, 26 और 22। अब यहाँ पे लिख लो एक बार, जिसको नहीं आता, 26 और 22, तो 6 और 2 8 हो गया, और 2 2 4 कितना? 48 हो गया। आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 48। यहाँ पे ओरल भी कर सकते थे आप लोग कि हमें ओरल कैसे करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये हो जाती है कि पहले तो हम फार्मूले पे सीख लें, फिर हम ओरल इसको सीख सकते हैं। फार्मूला मैक्सिमम के लिए याद रखना प्यारे बच्चों, क्योंकि फार्मूला मैक्सिमम के लिए बहुत कम किताबों में मिलता है और बहुत कम ये आता है क्वेश्चन। तो मैक्सिमम जब भी पूछा जाए तो L+R+M ये फार्मूला लगाएंगे। तो लेफ्ट साइड कितना है हमारे पास? 17, राइट साइड कितना है हमारे पास? 22, और बीच में कितने लोग बैठे हैं? 9। तो वही चीज करेंगे, 17 और 9 26, 26 और 22 कितना हो गया हमारे पास? 48 आंसर। बोलो प्यारे बच्चों, तैयार हो अगले क्वेश्चन के लिए? आप लोग ऐसे ही आपको करना है मैक्सिमम। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम पूछा गया, अगर यहीं पे मिनिमम बोल देता, क्या चीज बोल देता? मिनिमम। मैक्सिमम आप अच्छे से पहले सीख लो, फिर हम मिनिमम को सिखा देंगे। बहुत आसान से आपको सीखना है। देखो मैक्सिमम के लिए फिर से एक बार इसको रिपीट करके बता रहा हूं, ध्यान दे देना, बस आप लोग सीख जाओगे। यहाँ पे ध्यान देंगे तभी आएगा जल्दी। हमसे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लो। राम का बाईं ओर से 17वां स्थान है और दाईं ओर से श्याम का दाईं ओर से 22वां स्थान है। राम और श्याम के बीच में 9 लोग बैठे हैं, पंक्ति में अधिकतम लोग हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों। अच्छा ध्यान दे दो, बाईं ओर से जो व्यक्ति है वो कितने स्थान पे है? 17वें पे। और दाईं ओर से जो व्यक्ति है वो कितने स्थान पे है? 22वें स्थान पे। ये श्याम है और ये राम है। फिर क्या बोला गया है? राम और श्याम के बीच में 9 लोग बैठे हैं। कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं। पंक्ति में अधिकतम लोग कितने हैं, ये चीज पूछा गया। तो फार्मूला अधिकतम के लिए लगाएंगे, यानी मैक्सिमम के लिए फार्मूला पहले बता दिया हूं, L+R+M ये फार्मूला लगा दिया। अब देखो ये है 17 वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू है 22, बीच में बैठे हैं 9। अगर हम ऐड करें तो 17 और 9 26, 26 और 22 कितना हो गया हमारे पास? 48 आंसर। बोलो प्यारे बच्चों, ये चीज क्या आई? मैक्सिमम आई। क्या चीज आई है? मैक्सिमम वैल्यू ये आई है। अगर यहीं पे क्वेश्चन में मिनिमम बोल दिया जाता है, क्या बोल दिया जाता है? मिनिमम, तो वो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम आप समझ लोगे तो आप मिनिमम भी समझ जाओगे। देखो मिनिमम कैसे निकालना है, यहां पे हमने क्वेश्चन बदल दिया हूं। अब क्वेश्चन क्या हमने रख दिया प्यारे बच्चों? ये कर दिया हूं कि राम का बाईं ओर से 17वां स्थान है और श्याम का दाईं ओर से 22वां स्थान है।
राम और श्याम के बीच 9 लोग बैठे हैं, पंक्ति में न्यूनतम लोग कितने हैं? न्यूनतम लोग कितने हैं, ये चीज बोल दिया है, न्यूनतम लोग कितने हैं। अच्छा, मिनिमम लोग पूछ रहा है हमसे, कैसा पूछ रहा है? मिनिमम पूछ रहा है। अब ये कैसे निकालना है? तो इसके लिए मैंने बेटा फार्मूला एक बताया था कि मिनिमम का जब भी पूछा जाए तो मिनिमम के लिए फार्मूला बताया था कि L प्लस आर एक ब्रैकेट में माइनस 2 प्लस M दूसरे ब्रैकेट में। M वही होता है मिडिल मैन, जिसको बोलेंगे M बराबर क्या है? यहाँ पे बीच में बैठे व्यक्ति, M है बीच में बैठे व्यक्ति। ये प्यारे बच्चों ये M है बीच में बैठे व्यक्ति। नहीं तो कोई कहे कि M यहाँ पे कैसे आ रहा बार बार, M है बीच में बैठे, मिडिल मैन है बीच में बैठे व्यक्तियों की संख्या। अच्छा, एक ब्रैकेट में लिखेंगे L प्लस आर, तो L हमारे पास कितना है प्यारे बच्चों? 17 प्लस R कितना हमारे पास? 22। अब 17 और 22 को ऐड करेंगे माइनस 2। बीच में कितना बैठा है प्यारे बच्चों? ये बीच में कितना बैठा है? 9, तो 9 यहाँ पे लिख लेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 17 और 22 को ऐड करेंगे, तो 17 और 22 को ऐड किया हमारे पास कितना आ गया? 39। 39 से अगर हम लोग 9 और 2 11 कम कर रहे हैं, तो 39 से 11 कम करेंगे प्यारे बच्चों, कितना आंसर आ जाएगा? 28। ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है? मिनिमम की वैल्यू आई, न्यूनतम की वैल्यू आई है। बोलो तैयार हो आप लोग? आपने मैक्सिमम सीखा और मिनिमम सीखा। मैक्सिमम और मिनिमम अगले क्वेश्चन में बिल्कुल आसान से, बिल्कुल नॉर्मल से आपको सिर्फ ट्रिक पे बताऊंगा, कैसे आपको जल्दी लगाना है और कैसे आपको स्पीड से भी दिखाना है। वही चीज आपको स्पीड से आएगी जब आप ये मिनिमम और मैक्सिमम निकालना पहले ऐसे सीख लोगे, फिर आप स्पीड से लगाना सीख पाओगे। वही चीजें आपको अच्छी लगने लगेंगी जब आपको आना शुरू हो जाएगा। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन ऐसा ही लूंगा और मिनिमम और मैक्सिमम ही आप लोगों को निकालना है। जैसे मैं बोल रहा हूं, गीता का बाईं ओर से, गीता का बाईं ओर से 15वां स्थान है, 15वां स्थान है, और मनु का दाईं ओर से, और मनु का दाईं ओर से 24वां स्थान है, स्थान है। गीता और मनु के बीच, गीता और मनु के बीच 7 लड़कियां बैठी हैं या 7 लोग बैठे हैं, 7 लोग बैठे हैं। अगर मैं शब्द यहीं पे ये चीज ले लूं कि पंक्ति में लोग हैं, पंक्ति में लोग हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, एक बार क्वेश्चन देख लो। गीता का बाईं ओर से 15वां स्थान है और मनु का दाईं ओर से 24वां स्थान है। गीता और मनु के बीच 7 लोग बैठे हैं, पंक्ति में लोग हैं। ना तो बेटा मैंने यहाँ पे मिनिमम लिया है और ना ही मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लिया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको जो ऑप्शन डिपेंड करे, ऑप्शन अगर मिनिमम का हो तो मिनिमम लगाइए, मैक्सिमम का हो तो मैक्सिमम लगाइएगा। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान दो इधर। जैसे मैं एक ये लाइन खींच रहा हूं, इस लाइन में गीता का बाईं ओर से कितना स्थान है? ये है गीता, और गीता का बाईं ओर से कितना स्थान है? 15वां है, ये लिख दिया हमने। और मनु का दाईं ओर से कितना स्थान है? 24वां स्थान है। और मनु और गीता के बीच कितने लोग बैठे हैं? 7। इसको ओरल कैसे करेंगे? आप सब लोग फार्मूले पे ध्यान दे रहे होंगे, फार्मूला नहीं लगाना है, बिल्कुल ओरल दिखाना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम की, किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम यानी अधिकतम की, क्योंकि मैंने यहाँ पे शब्द लिया है
पंक्ति में लोग। ना तो मैंने बोला है कुल और ना ही मैंने बोला है मिनिमम, ना ही बोला है मैक्सिमम। तो मैं एक बार मैक्सिमम लगा के देख रहा हूं, और मैक्सिमम कैसे लगाना है वो चीज याद रखनी है। बस आपको ध्यान से सीखेंगे तभी आप लोग लगा सकते हैं। अच्छा ध्यान दो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीता बाईं ओर से 15वें स्थान पे है, मनु दाईं ओर से 24वें स्थान पे है। गीता और मनु के बीच कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। अगर हमें ऑप्शन में मैक्सिमम निकालना होता है, क्या निकालना होता है? मैक्सिमम। तो हम लोग बड़ा आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं। कैसे करते हैं? इधर ध्यान दे दो। 15 और 7 22, 22 और 24, 15 और 7 22, 22 और 24 46। आंसर हो गया था मैक्सिमम मेरे पास कितना? 46। अब बोलो प्यारे बच्चों ये कैसे आया होगा? सोच रहे होगे कि कितना जल्दी आसान सा कर दिया है, क्योंकि फार्मूला मैंने पहले लिख दिया हूं, आंसर पहले ही बता दिया हूं कितना आएगा, अधिकतम 46 आंसर आएगा। कैसे आएगा कि मैं सबको ऐड कर रहा हूं, मैक्सिमम में क्या करता हूं, सबको पूरा पूरा ऐड करना है। देखो कैसे ऐड करना है, 15 और 7 22, 22 और 24 46, आंसर हो गया। ये किसका आंसर है? मैक्सिमम का आंसर है प्यारे बच्चों। जैसे हम फार्मूला यहां पे लगाते हैं L + R + M, ये फार्मूला हम लोग लगाते हैं। बोलो लगाते कि नहीं लगाते? तो यहाँ पे कितना लिखते हैं? L की वैल्यू कितना है? 15, प्लस R की वैल्यू कितना है? 24, प्लस कितना लिखते हैं? 7। अब ध्यान देने वाली बात है कि ऐड ही तो करना है सबको। अच्छा अगर हम ऐड करते तो ये कहते 7 और 24 31, 31 और 15 46, जो मैंने ये पे आंसर दे दिया। बोलो ऐसे ही तो आंसर दिया था। आपको मैक्सिमम के लिए सीधा सीधा मैं बता के चल रहा हूं। आपको ये फार्मूला जब आप लगाना सीख जाएंगे तो आप बिल्कुल इस फार्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको सीधा सीधा ऐड करना है कि बाएं ओर से गीता और दाएं ओर से मनु, बीच में कितना है? 7। तो आप क्या आसानी से सीखे कि 15 और 7 22, 22 और 24 46, ये मैक्सिमम है हमारे पास। बस सीधा सा आंसर वहीं पे पढ़ेंगे और सीधा सा टिक करके ऑप्शन अगर 46 मिलेगा तो कर देंगे। अगर 46 ऑप्शन नहीं मिला और सपोज करो कि उसने पूछ दिया था मिनिमम, एक ऑप्शन आपका पास 46 नहीं था। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे तो ये आंसर था, मैक्सिमम कितना है? 46। अगर यहीं पे वो ये ना बोलता, 46 ऑप्शन ही ना देता, तो फिर क्या कर सकते थे? तो मिनिमम निकालते। तो मिनिमम के लिए देखो वही चीज करते कि ये बाईं ओर से कितना है? गीता जो है बाईं ओर से कितना है? 15वें स्थान पर, और मनु दाईं ओर से कितना है? मनु दाईं ओर से कितना है? 24वें स्थान पे। अब इधर ध्यान दे दो, बीच में कितने लोग बैठे हैं? 7। जैसा हमारे पास क्वेश्चन था वैसे ही सिर्फ क्वेश्चन हमने डायग्राम में बनाया है। अब जरा ध्यान दें, गीता बाईं ओर से 15वें स्थान पे, मनु दाईं ओर से 24वें स्थान पे रहे। गीता और मनु के बीच 7 लोग हैं, पंक्ति में लोग हैं, ये बोल दिया। अब मैंने अभी अधिकतम निकाला था, तो अधिकतम के लिए आंसर आया था 46। अब 46 ऑप्शन नहीं है। अब 46 ऑप्शन नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब जरा ध्यान दो, जब 46 आंसर नहीं होगा तो ऑप्शन और भी हो सकते हैं। तो अगर हम मिनिमम निकाल लें, कैसे निकाल लें हम लोग? मिनिमम। बेटा मिनिमम के लिए भी हमने फार्मूला बताया। क्या बताया फार्मूला? एक ब्रैकेट में L + R - 2 + M, ये फार्मूला बताया। बोलो बताया कि नहीं बताया? अब हम ये करेंगे कि 15 + 24 एक ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2 + M। M की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 7। अच्छा अब ये जब हम 7 लिख लेंगे तो यहाँ पे हमें इनको ऐड करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल 15 और 24 को ऐड कर रहा हूँ। ध्यान देने वाली बात है कि 15 और 24 को ऐड कर रहा हूँ तो हमारे पास कितना आया? 39। कितना हो गया? 39। और 39 से अगर हम 9 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30, क्योंकि 2 और 7 कितना हुआ? 9। तो ये फार्मूले पे हमारा डिपेंड था कि 15 और 24 यानी L + R एक ब्रैकेट में -2 + M, ये तो हमारे पास फार्मूला है। विदाउट फार्मूले का कैसे करेंगे, ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि आपने तो ये लिखा है और ये फार्मूला हो सकता है एग्जाम के दौरान आप थोड़ा सा मिस्टेक कर जाओ, भूल जाओ, तो आप क्या कर सकते हैं? इधर ध्यान दो, आपको ओरल जब करना हो इस क्वेश्चन को तो कैसे आसान से करेंगे। तो गीता का बाईं ओर से 15वां स्थान है और मनु का दाईं ओर से 24वां स्थान है। गीता और मनु के बीच 7 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में मिनिमम लोग हैं, ये क्वेश्चन अगर बोला जाता है तो आसान सा क्वेश्चन है। बीच में कितने बैठे हैं प्यारे बच्चों? बीच में लोग कितने हैं? 7। तो 7 और 2 ऐड करना पड़ेगा हमेशा, क्योंकि कैंडिडेट हमेशा 2 है हमारे पास। 2 ऐड कर दिया, 7 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 7 में 2 ऐड किया, कितना हो गया? 9। अब क्या कर सकते हैं? 15 से अगर 9 कम कर दें तो 15 से 9 कम किया, कितना आया प्यारे बच्चों? 6। 24 में जोड़ दो, आंसर कितना हो गया? 30। किस में जोड़ा है? 24 में 6 जोड़ दिया। क्यों जोड़ा है? अगर हम इससे कम करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, अगर हम इससे कम करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे। अभी इतना सब कुछ नहीं समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही लूंगा और उसमें मिनिमम आपको सिर्फ निकालना है।
जरा ध्यान से सीखना है। इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। आप फार्मूला तो सीख गए हो और बगैर फार्मूले के कैसे कर सकते हो, ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि पंक्ति में हमने तो लोग पूछा है कुल, ना हमने मिनिमम बोला था ना मैक्सिमम बोला था। मैक्सिमम आप सीख गए हो तो मिनिमम कैसे निकालना है ये चीज जरा ध्यान दे दो। बाईं ओर से गीता कितने स्थान पे है, 15वें स्थान पर है, ये गीता है। और दाईं ओर से मनु 24वें स्थान पर, और बीच में कितने लोग हैं, 7। ये है क्वेश्चन। अब देखो, और हमें निकालना क्या है, मिनिमम निकालना। बड़ा आसान सा बता रहा हूं। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 7। बीच में कितने लोग बैठे हैं, 7। 7 में अगर हम 2 जोड़ दें, 2 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में भी है, और 2 ये कैंडिडेट गीता और मनु, तो 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो आप बोलोगे सर 7 और 2 कितना हो गया, 9। तो बीच में जो लोग बैठे थे उसी में तो हमने 2 जोड़ा है, तो बीच में बैठे व्यक्तियों में 2 जोड़ दो, तो 9 जोड़ दिया। अगर 9 हम 15 से कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6। अगर हम 24 में 6 जोड़ देंगे तो मिनिमम कितना आ जाएगा हमारे पास, 30। बोलो कितना आ जाएगा, 30। अगर यही चीज हम लोग, अगर हम कहें कि 7 और 2 9, और 9 24 से 9 कम कर रहा हूं, किससे 9 कर रहा हूं, 24 से। 24 से 9 कम करूंगा 15, तो कह दूंगा इस वाले 15 में 15 जोड़ दो, तब भी आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 30। बोलो अगर इससे कम करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, अगर इससे कम करेंगे तो इसमें जोड़ेंगे, बस इतना याद रखना। और बीच में जो बैठा हो उसमें 2 अधिक जोड़ना। सेम ऐसा ही क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत आसान सा, बहुत अच्छे से, आपको सिर्फ मिनिमम ही निकालना है, ध्यान देने वाली बात होगी। ए बाएं से 11वें स्थान पर है, 11वां स्थान है। ए बाएं से 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। बी दाएं से 15वें स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। ए और बी के बीच, ए और बी के बीच 6 लोग, ए और बी के बीच 6 लोग बैठे हैं। कितने लोग हैं, 6 लोग बैठे हैं। तो पंक्ति में न्यूनतम लोग हैं, यानी मिनिमम लोग पूछ रहा हूं, न्यूनतम लोग हैं, ये आपको लगाना है क्वेश्चन। और बहुत आसान सा लगाना है, अच्छे से लगाना है, बहुत ध्यान से करना है, मैक्सिमम नहीं करना है। अच्छा, बाएं से ए किस नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। और दाएं से बी किस नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। ए और बी के बीच कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। और आपको निकालना क्या है, मिनिमम। क्या निकालना है, मिनिमम। और कैसे मिनिमम निकालोगे, ये जरा आसान सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान देने वाली बात है। मिनिमम कैसे निकाल सकते हो, बीच में कितना बैठा है, 6। अगर 6 में हम 2 जोड़ दें, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 अगर हम इससे कम कर दें जाके 11 से, तो 11 से 8 कम करेंगे 3, 15 में 3 जोड़ दें तो आंसर कितना हो गया, 18। ये हमारे पास मिनिमम हो गया। बड़ा आसान सा है, ऐसे ही आपको सीखना है। बीच में कितने बैठे हैं, 6, 6 में 2 जोड़ दिया 8, 8 में 11 कम किया 3, 3 15 में जोड़ दिया 18। अगर हम इधर से लगाते तो कैसे करते, जरा इधर ध्यान दो। 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 15 से कम करूंगा कितना आएगा, 7, 7 11 में जोड़ दूंगा कितना आ जाएगा, 18। चाहे जैसे भी लगाओ, मिनिमम के लिए 18 ही आएगा। अगर मैक्सिमम बोल देता तो सीधा सीधा फार्मूला लगा देते, L + R + M। तो यानी 11 और 6 17, 17 और 15, सीधा सीधा कर देते भाई। 11 और 6 17, 17 और 15, सीधा आपका आंसर जाता 32। अभी मिनिमम कितना है हमारे पास, 18। मैक्सिमम अगर पूछता तो कितना आता, 32। बोलो याद रहेगा ऐसा क्वेश्चन? अगर ऐसा क्वेश्चन याद रहेगा तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, वो लिखूंगा यहाँ पे, और वो कमेंट में आप लोगों को आंसर देना है। सब के सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, उसका कमेंट में आंसर सबसे पहले जरूर देंगे, ठीक है? जो सबसे पहले देगा ना, उसको जरूर कुछ ना कुछ उपहार दिया जाएगा। चलो इधर ध्यान दे दो क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन कैसे आपने लगाना है। याद रखना, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ही आंसर देने हैं इसमें। जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच
5 लोग हैं, ए और बी के बीच 5 लोग हैं, बी और सी के बीच 8 लोग हैं, सी के आगे 3 लोग हैं, सी के आगे 3 लोग हैं, और ए के पीछे पीछे 21 लोग हैं, और ए के पीछे 21 लोग हैं। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो। ए और बी के बीच 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। तो यहां पे ध्यान दे देना कि ए और बी के बीच 5 लोग हैं, और बी और सी के बीच 8 लोग हैं, सी के आगे 3 लोग हैं, और ए के पीछे 21 लोग हैं। अब बात करूंगा कि पंक्ति में, मैं सीधा सीधा बोले दे रहा हूं, पंक्ति में लोग हैं, पंक्ति में लोग हैं। आपको मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है। यह चीज याद रखना, आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम भी निकालना है, मिनिमम भी निकालना है। एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शन भी दे दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। मैक्सिमम के ऑप्शन दे दूंगा ए, बी, सी और डी। यहां पे मैं मिनिमम के भी ऑप्शन दे दूंगा, क्योंकि आपको मिनिमम के भी ऑप्शन निकालना है, ए, बी, सी और डी। ये 4 के चारों ऑप्शन मैं दे दूंगा। यहाँ पे आपको मिनिमम भी निकालना है और मैक्सिमम भी निकालना है, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में भी देना है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़े दे रहा हूं। ए और बी के बीच 5 लोग हैं, बी और सी के बीच 8 लोग हैं, सी के आगे 3 लोग हैं, ए के पीछे 21 लोग हैं, पंक्ति में लोग हैं। तो आपको दोनों ही चीजें निकालनी है, एक मैक्सिमम भी निकालना है और मिनिमम भी निकालना है। अब ऑप्शन सुन लो। मैक्सिमम के लिए आंसर दे रहा हूं 37, 35, 39 और 40। ये ऑप्शन है हमारे पास। ये 40 है मेरे भाई, यानी 40। अब इधर ध्यान देना है, मिनिमम के ऑप्शन दे रहा हूं 26, 37, 35 और 28। ये ऑप्शन है आपके पास। ये मैक्सिमम के आंसर हैं और ये मिनिमम के ऑप्शन हैं। आपको क्वेश्चन में दोनों ही आंसर करने हैं, दोनों ही कमेंट में लिखना है। मैक्सिमम का आंसर लिखना है, फिर मिनिमम का आंसर लिखना है, और ऑप्शन के आगे ऑप्शन भी भरना है, और ये भी काम करना है। चलो अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, जो आपका आता है स्थान चेंजमेंट का। किसका आता है? स्थान चेंजमेंट का, यानी पोजीशन आपस में बदल जाती है। इन चेंजमेंट पोजीशन आपस में कैसे स्थान बदलना होता है, फिर आपको बात करेंगे रैंक आगे और पीछे की। जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूं, ए बाय से 5वें स्थान पर है। कितना स्थान है उसका? 5वें स्थान पर है। बी दाएं से 9वें स्थान पर है। अब ध्यान देने वाली बात होगी कि ए और बी अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं। अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं। तो बाएं से ए 13वें स्थान पर पहुंच जाता
13वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पंक्ति में कुल लोग, तो पंक्ति में कुल लोग हैं। ये क्वेश्चन। अब जरा ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन बड़ा होता है लेकिन लगता बहुत आसान सा है। मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करे दे रहा हूं। ए बाएं से 5वें स्थान पर है, बी दाएं से 9वें स्थान पर है। ए और बी अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 13वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पंक्ति में लोग हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा प्यारे बच्चों, हमेशा 4 कैटेगरी का क्वेश्चन आता है। या तो बायां से दाएं बोला जाएगा, या दाएं से स्थान पूछा जाएगा, या बाएं से स्थान पूछा जाएगा, या तो बीच में लोग पूछ देगा, या आपका कुल लोग पूछेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कुल लोग पूछ रहा है। ये चीज बस याद रखनी है, कितना कुल लोग पूछ रहा है। डायग्राम एक समझ लो, ए बाएं से कितना है, यहाँ पे 5वें स्थान पर है ए बना दिया हमने 5वें स्थान पर। और बी दाएं से कितना है हमारे पास, बी दाएं से है 9वें स्थान पर। और जब भी ये अपना आपस में स्थान बदलेंगे तो किसी ना किसी व्यक्ति की पोजीशन बढ़ेगी, किसी ना किसी व्यक्ति की पोजीशन क्या होगी प्यारे बच्चों, बढ़ेगी। अब जब पोजीशन बढ़ेगी तभी आपको क्वेश्चन लगाने का अच्छा आनंद मिलेगा। अच्छा, अब जरा ध्यान दे दो कि अगर ये हमारा बाएं से 5वां है और दाएं से भी 9वां है, और ये दोनों अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान जब बदलेंगे तो ये बी है तो बी कहाँ पे आ जाएगा, अब यहाँ पे आ गया। ए ये है, ए कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ए पहुंच गया, ए पहले किस नंबर पे था, 5वें पे। अब ए कहाँ पहुंच गया, आगे बढ़ गया है। तो ए अब बाईं ओर से कितना हो जाता है, 13वां हो जाता है प्यारे बच्चों, बोलो हो जाता है। अच्छा, ए पहले था 5 पे, अब हो गया है कहाँ, 13 पे, 13 नंबर पे। तो अब बी यहाँ से जब हट जाएगा, तो जब बी यहाँ से हट गया, बी यहाँ पे रहा ही नहीं, तो यहाँ पे ए पहुंच गया। अब बी कहाँ आ गया, यहाँ पे। अब उसने पूछा पंक्ति में लोग हैं, बी यहाँ से हट जाएगा तो ए बाईं ओर से, दाईं ओर से कितना है, 9वां, और बाईं ओर से कितना है, 13वां। तो फार्मूला हमने पहले बताए थे, L + R - 1 इक्वल टोटल। बोलो ये फार्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे। तो बाईं ओर से कितना है, अब 13 नंबर पे तो 13 लिख लिया। दाईं ओर से कितना है, 9 नंबर पे तो 9 लिख लिया। -1 कम करेंगे तो कुल वैल्यू आ जाएगी। अब इधर ध्यान देने वाली बात है, 9 और 13 22, 1 कम कर देंगे कितना आ जाएगा, 21। बोलो प्यारे बच्चों ये चीज समझ में आई। बहुत आसान सा बता रहा हूं। ए बाईं ओर से कितना है, 5वें पे है, और बी दाईं ओर से कितना है, 9वें पे है। ए और बी अपना आपस में क्या करते हैं, स्थान बदल लेते हैं, स्थान बदल लेते हैं। तो जब स्थान बदलते हैं तो ए की बाईं ओर से 13वें नंबर पे पहुंच जाता है। पहले ए था कितना, 5 पे, अब कितना पहुंच गया, 13 पे। तो अब बढ़ गया कि नहीं बढ़ा, तो ए इधर से ही तो बढ़ा है। तो जब यहां से बी हमारा हट जाएगा तो यहां से बी बचा ही नहीं है, तो यहां से ए भी हट गया होगा, तो ए भी हटा दिया हमने यहां से। अब ध्यान देने वाली बात है, ए कहां पहुंच गया, यहां पे, बी कहां पहुंच गया, यहां पे। अगर इसी में इसने बोल दिया कि कुल लोग कितने, तो फार्मूला क्या लगाए थे, इधर से वो 13वें स्थान पे है और इधर से वो 9वें स्थान पे, 13 और 9 को जोड़ा तो कितना हुआ हमारे पास, 22, 1 कम कर दिया तो कितना आ गया, 21। कुल लोग कितने आ गए, 21। अगर यही क्वेश्चन बोल दिया जाता कि दाईं ओर से, दाएं से या दाईं ओर से बी का स्थान क्या होगा, बी का स्थान, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, और उसने बोल दिया बी का स्थान निकालना है। अच्छा, बी पहले यहां पे था, बोलो अब बी इधर बढ़ा होगा, जब ए की पोजीशन लेगा तो बढ़ेगा। अच्छा, ए पहले 5 पे था, अब कितना हो गया, 13, तो कितना बढ़ गया हमारे पास, 8। तो ये भी उतना ही आया होगा, 8। तो 9 में 8 जोड़ दो, कितना हो गया, 17। अब हम अगर इनको जोड़ें कि हम इन दोनों को जोड़ दें तो 1 कम कर दें, तो 9 और 13, 22, 1 कम कर दिया, कितना हो गया, 21। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दें, अगर 5 और 17 22, 5 और 17 22, और 1 कम कर दो, 21। तो इधर से भी 21, इधर से भी 21। अगर आप पूछें कि दाईं ओर से बी का स्थान, अगर इधर से बी का स्थान निकालेंगे तो 9 में 8 जोड़ा तभी तो 17 हुआ, 5 में 8 जोड़ा तभी तो 13 हुआ था। तो अब ये एक लाइन बन के तैयार हो गई, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे लगना था हमारा, तो याद रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक सेम ले रहा हूं, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से आप लोगों को सीखना है।
भले ही ये अभी चीज नहीं आ रही दाईं ओर से, फिर से अगले क्वेश्चन में बताऊंगा कि दाईं ओर से कैसे। ए पहले 5 पे था, कितना हो गया 13, बड़ा है। ऐसे ही बी पहले कितना था 9 पे, तो बी भी तो उतना ही बढ़ेगा। अगर ये 8 गया है तो ये भी 8 ही आएगा। बोलो याद रहेगा। सेम क्वेश्चन अगला मैं ले रहा हूं, ऐसे ही आप लोगों को बहुत आसानी से सेम ऐसा ही क्वेश्चन हल करना है और अच्छे से आंसर देना है। एक बार सीख लोगे रैंकिंग, फिर कभी भी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। और रैंकिंग का क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, सारे ही एग्जामों में आता है। बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि मैं यहाँ पे सिर्फ डिजिट चेंज कर रहा हूं और नाम भी चेंज कर दूंगा। यहाँ पे आपके नाम अल्फाबेट में ले लूंगा, तो वो चीजें बस ध्यान रखनी है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, मैं अगर बोलूं कि P बाएं से 15वें स्थान पर है, कितने स्थान पे? 15वें स्थान पे है। और Q दाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है। P और Q अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो P बाएं से 22वें स्थान पर हो जाती है। तो P 22वें स्थान पर पहुंच जाता है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। और पंक्ति में फिर भी आपको क्या निकालना है? कुल लोग निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये बायां है, बाएं से P कितने नंबर पे है? 15 नंबर पर है प्यारे बच्चों। अब ध्यान दे देना, Q दाईं ओर से ये दायां हो गया और यहां से ये Q है। Q दाईं ओर से कितना है? 22वें स्थान पर है। सॉरी, Q बाईं ओर से कितना है? 10वें स्थान पर है। ये हमने 10 लिख दिया। अब ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों अपना आपस में स्थान बदलते हैं। तो Q हमारा यहाँ पे आ रहा है और P कहाँ जा रहा है? यहाँ पे। जब आपस में स्थान बदल लिया है तो बाईं ओर से, तो मैंने ये एरो लगाया है, तो बायां यही तो है। बाईं ओर से P कितने नंबर पर हो जाता है? 22वें स्थान पर हो जाता है। तो 22 यहाँ पे लिख दिया। अगर हमसे बोला गया है कुल लोग कितने हैं, ये पूछा जा रहा है, तो 10 और 22 को जोड़ देंगे, एक कम कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 10 और 22, 32, एक कम कर दिया, कितना आंसर आ गया? 31। बोलो ये आंसर हो गया। कुल के लिए ये बात थी। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है, बस आपको सीखना है। P पहले पे कितना था? 15 पे। जब स्थान बदलेगा, जैसे मैं यहाँ पे हूं और मैं इधर बढ़ जाऊंगा, तो यहाँ वाले व्यक्ति का तो उधर से मेरी पोजीशन बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी। ऐसे P पहले 15 पे था, अब पहुंच गया 22 पे, तो कितना बढ़ा है? 7 बढ़ा है। तो उतना ही 7 तो Q भी बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे पहले Q 10 पे था, कितने पे था? 10 पे। अगर 10 में हम 7 जोड़ दें तो इधर से Q भी तो बड़ा होगा। तो Q कितना बड़ा होगा? 17 पे। तो 10 में 7 जोड़ा होगा तभी तो 17 बढ़ा है। अच्छा, 15 और 17 कितना हुआ? 32। 15 और 17 32। तो हमारे पास फार्मूला था 15 + 17 - 1, ये फार्मूला लगाएंगे। 15 और 17 32, 32 से 1 कम कर देंगे, आंसर कितना आया? 31। अगर इधर से पूछ दे कि Q की दाईं ओर से स्थित, Q की दाईं ओर से स्थान, अगर ये चीज पूछता है Q की दाईं ओर से स्थान, तो अगर 7 ये बड़ा है तो 7 ये भी बढ़ेगा बिल्कुल। तो 10 में 7 जोड़ देंगे तो दाईं ओर से स्थित कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 17 स्थित हो जाएगी, 17 पोजीशन आ जाएगी। बोलो अब कुछ समझ में आया? ऐसा ही क्वेश्चन मैं एक कमेंट के लिए छोड़ूंगा, आपको आसान सा बस क्वेश्चन लगाना है, ध्यान से बस रख के लगाना है, क्योंकि जब एक सीख लोगे तो आप 1000 क्वेश्चन सीख सकते हो। आप वीडियो को एक तरफ देखते रहो, जो आपके पास गुरुकुल एकेडमी की सीटें दी गई हैं उन सीटों से सॉल्व करो, और जो भी क्वेश्चन आपको ऐसे दिया जाए, ठीक है, तो उसको किताब में या कहीं पे गुरुकुल एकेडमी के जो टेलीग्राम चैनल है या वीडियो में जो लिंक दिया जा रहा है, ये सेम ऐसा ही PDF आपको दे दिया जाएगा। उसमें ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के आप लोग कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही लगाना है। बस मैं यूनिट डिजिट चेंज कर रहा हूं और यूनिट डिजिट चेंज करके आपको क्वेश्चन लगाना है। बट ध्यान देना, क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट में दोगे। मैं इसीलिए क्वेश्चन के आंसरों को छोड़ कमेंट में दे रहा हूं कि आप लोग करेंगे, देखेंगे वीडियो और कमेंट में आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आता है रैंकिंग का, इसलिए इस रैंकिंग को पढ़ना बहुत जरूरी है। P बाएं से 17वें स्थान पर है और Q दाएं से 12वें स्थान पर है।
P और Q अपना आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बाईं ओर से P 25वें स्थान पर पहुंच जाता है। तो पंक्ति में लोग कितने हैं, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है और गलत कोई आंसर नहीं करेगा। अच्छे से वीडियो को पहले उधर से देख लो, फिर इसके बाद इधर आगे की ओर बात करेंगे। अब बात करते हैं अगले लेवल की, जो टाइप आपका अगला स्टार्ट हो रहा है उस पे कैसे काम करना है। जरा ध्यान देने वाली बात होगी, अगर मैं आगे की बात करूं, यानी यहां पे बोला जाता है रैंक। अगर रैंक आगे की बात करूंगा तो आप हमेशा प्लस करिएगा, अगर रैंक पीछे की बात करूंगा तो आप हमेशा माइनस करिएगा। इतनी सी चीज बस आपको याद रखनी है। अगर मैं रैंक आगे की बात करूंगा तो प्लस, अगर पीछे की बात करूंगा तो माइनस। इतना अगर आपने याद कर रखा तो आप समझो ऐसे क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे। बट आपको यही चीजें बस याद रखनी है। रैंक, फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर रैंक की क्वेश्चन आता है, अगर रैंक आगे की बात करता है तो प्लस, अगर पीछे की बात करता है तो माइनस। इस पे आपको क्वेश्चन देंगे, फिर पूर्व का स्थान और पहले का स्थान या बाद का स्थान, ऐसे आपका क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी आपको पढ़ लेना है। ऐसे वाले क्वेश्चन पे आप लोग स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है। तो ध्यान दोगे क्वेश्चन पे तभी लगेगा क्वेश्चन। चलो बात करते हैं क्वेश्चन पे। जैसे बोला जाए 39 विद्यार्थियों की कक्षा में, यानी 39 छात्रों की कक्षा में, 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, 7 रैंक आगे है। 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अशोक की ऊपर से 17वीं रैंक है, 17वीं रैंक है। तो नीचे से सुरेश की स्थिति क्या होगी। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जिसने भी सीख रखा, चाहो तो इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो। बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको हर प्रैक्टिस सेट में भी अधिकतर यही क्वेश्चन मिलेगा सेम। जैसे बोला गया है 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। अशोक की ऊपर से 17वीं रैंक है, तो नीचे से सुरेश की रैंक क्या होगी। जैसे सपोज करो एक ये लाइन है, इस लाइन में कुल लोग कितने हैं, 39 लोग हैं। अच्छा, और बोला गया है कि अशोक की ऊपर से कितनी रैंक है, 17वीं रैंक है। ये चीज बोल दिया गया। तो ऊपर से जो अशोक भाई साहब हैं वो कितनी रैंक पे हैं, 17वीं रैंक पे हैं अशोक। यहां हमने लिख दिया। और एक बात और कही गई है कि सुरेश जो है अशोक से 7 रैंक आगे हैं। मैंने अभी बताया था आगे की बात करेगा तो प्लस। अच्छा, ऊपर से अशोक कितने रैंक पे है, 17वीं पे। तो ऊपर से ही तो सुरेश होंगे, तभी तो नीचे से निकालनी है। तो 17 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना आ गया हमारे पास, 24। तो ऊपर से सुरेश भाई साहब कितनी रैंक पे हैं, 24वीं रैंक पे हैं। तो नीचे से सुरेश की रैंक निकालनी है। बड़ा आसान सा है। मैंने अभी फार्मूला आप लोगों को बताया था कि चाहे यहाँ पे फार्मूला लिखा जाए L+R-1, ये फार्मूला चाहे लगाना हो इक्वल टोटल, या ये फार्मूला लगाना अप प्लस डाउन -1 इक्वल टोटल। दोनों ही फार्मूले हमारे पास सेम है, चाहे अप एंड डाउन बोले चाहे L+R बोले, बात एक ही है। तो इसी फार्मूले में टोटल हमारे पास दिया गया है, ऊपर से स्थान उसका निकाल ही लिया है बस। हाँ, ये चीज फिर से बता दूंगा भाई। तो ऊपर से स्थान कितना आया है, 24 + R
-1 इक्वल हमारे पास 39, यानी कुल बच्चों की संख्या कितनी है 39। 24 से 1 कम कर दो जाके, तो r बराबर 24 से 1 कम कर देंगे 39, तो 39 माइनस 23, 39 से 23 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 16वीं रैंक आएगी। कितना आंसर आएगा 16वीं। ध्यान दो 24 से अगर हम लोग 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 23, और 23 बचेगा प्लस का, तो इधर ले जाएंगे 39 से 23 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 16। बात आपको सिर्फ समझनी यहीं पे है, जितना भी है अगर ये आपने समझ रखा तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। फिर से देख लो इस क्वेश्चन को, बहुत आराम से बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, यही चीज आपको बस सीखनी है। तो यहाँ पे जब ये चीज सीख जाओगे तो आप फार्मूला लगा लोगे तब भी ठीक है, नहीं तो आप ओरल भी आंसर कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है बस। देखो जैसे फिर से कह रहा हूं 39 छात्रों की कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, अशोक की ऊपर से 17वीं रैंक है, तो नीचे से उसकी स्थिति क्या होगी, यानी सुरेश की स्थिति पूछ रहा है। एक ये लाइन है और इस लाइन में 39 लोग हैं, कुल लोग कितने हैं पहले 39 लोग हैं। अब यहीं पे ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर से बोल दिया गया अशोक की ऊपर से रैंक कितनी है 17वीं है। अगर ऊपर से अशोक जो आ रहे हैं वो कितने रैंक पे हैं 17वीं रैंक पे हैं, और हमने अभी सिखाया है कि मेरे भाई कि जब आगे की रैंक की बात करेगा तो क्या करते हैं प्लस, तो प्लस करेंगे तो ऊपर से सुरेश की भी रैंक निकालनी है, तो 17 में अगर हम 7 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 24, तो ऊपर से सुरेश की रैंक कितनी आ गई है भाई 24। अब नीचे से सुरेश की रैंक पूछ रहा है तो ये क्वेश्चन मार्क लगा लिया। फार्मूला हमारे पास यही है जिस फार्मूले से हमको लगाना है। अगर हम यही करें कि 24 प्लस r माइनस 1 इक्वल हमारे पास कितना है 39, तो 24 से 1 कम कर दो जाके, तो 24 से 1 कम कर दें कितना बचेगा 23, तो r प्लस 23 बराबर कितना है हमारे पास 39, तो r बराबर क्या लिख देंगे 39 माइनस 23, तो 39 से 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 16। बिल्कुल आंसर क्या आ जाएगा 16। अगर फिर से कह रहा हूं बात पीछे की करे तो प्लस करेंगे, अगर आगे की बात करेगा तो प्लस करेंगे, अगर यहीं पे पीछे की बात करता रैंक में तो हमेशा माइनस करते। बस इतना याद रखना है आपको, और जब इतना याद रखोगे तो रैंकिंग आप बिल्कुल ही फिनिश कर दोगे। ठीक है, जब भी इसका पीडीएफ अभी आएगा, पीडीएफ में आपका आगे और पीछे दोनों ही तरीके से क्वेश्चन होंगे। आपको बहुत अच्छे से रैंकिंग लेसन सीख लेना है क्योंकि हर एग्जाम में आता है। थोड़ी सी बस मेहनत कर लो, उस मेहनत में आप अच्छे से सब चीज सीख जाओगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, जय हिंद।